दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको महिलाओं के लिए करने वाले 28 अगस्त को पढ़ने वाले हरिचंड की व्रत कथा की सुना रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री के उत्तरा का गर्भ भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा दान, कोई ऐसा उपाय बतावें जिसको करने से उन्हें संतान का दुख न हो और उनकी जो संतान है वह उत्तम हो और स्वस्थ हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक ऐसे व्रत बताता हूँ जिससे नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी पुनः जीवन पा जाता है और महिलाओं को कभी संतान का दुख नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसका हस्ती नाम एक प्रतापी पुत्र था। उसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई राजपुत्र एक दिन यात्री के साथ गंगा नदी में स्नान करने गया और गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक उसे गाह खींचकर जल में ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा को बहुत दुख हुआ और उसने दासी के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। यह सुनकर रानी सुवर्णा को बहुत दुख हुआ और दोनों राजा रानी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। वह दासी के पुत्र में एक निर्जन वन में चली गई। वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी और पार्वती की विधिवत वह गणेश पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजन ध्यान करके तृण धान महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पश्चिमी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक दासी का पुत्र आग से निकलकर बाहर निकल आया, जिसे देखकर सबको आश्चर्य हुआ। उसने पंडितों से उसके जीवित रहने का कारण पूछा। तब शिव जी की आज्ञा दुर्वासा ऋषि वहाँ आए और दुर्वासा ऋषि ने को आया जानकर अगवानी देकर उनका अर्घ्य पूजन किया। बारंबार नमस्कार करके राजा रानी ने दासी के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, दासी ने वन में जाकर नियम पूर्वक भक्ति भाव से भगवान शिव एवं माता पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान पूजन श्रद्धा स्मरण सहित किया है, जो नियम पूर्वक व्रत किया है, जिसके व्रत का प्रभाव है कि दासी का पुत्र पुनः उसे जीवित मिल गया। था आप भी यह सुंदर कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा करके दोनों ब्राह्मणों को साथ में ले जाकर दासी के निवास स्थान पर गए। वहाँ राजा रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने निर्वाचन करते हुए देखा। दासी ने आदि को कुल पलाश के नीचे राजा ने दासी के पुत्र को उससे मिला दिया। दासी ने राजा के इस उत्तम व्रत का महत्व उससे सविस्तार बताया। उसने कहा कि राजन, जिस दिन के आपके भाई के मारे में आई हूँ, मैंने केवल भाइयों का सेवन करते हुए और भगवान शिव एवं गणेश एवं पार्वती जी की पूजन नियमित रूप से की है। एक दिन आधी रात के समय भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरी पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति से की है। अतः यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को नियम पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसे मिल जाएगा और उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः काल में स्नान करके काम क्रोध लोभ आदि को त्याग करके व्रत करें और जब तक इस व्रत को करें तब तक किसी भी जीव की हिंसा न करें। दोपहर के समय मित्रों के सहित पलाश के नीचे कुशा एवं भगवान शिव एवं माता पार्वती एवं गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य से भक्तिभाव से पूजन करें कि प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, संगी, महाकाय आदि गणों से युक्त भगवान शिव, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। हे प्रकृति श्रेष्ठ सौभाग्यदायिनी गौरी माता, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन क्रौंच विदीर्ण करने वाले विशाखा मयूर, हे प्रभु आप कार्तिक भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। फिर एक दंत गणेश जी की वंदना करें कि हे मूषक वाहन लंबोदर, साष्टांग आपको प्रणाम है। इस प्रकार चारों देवताओं का भली पूजन करें। फिर ब्राह्मण सहित अपने घर गाजे वाजे को घर को जावें। उस दिन समा के चावल का ही भोजन करें। दूध दही मठा विशेष रूप से खाएं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को कर विधि पूर्वक करते हैं वे पुत्र एवं पौत्रवान होकर सुखी रहते हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा ने रानी को विधि पूर्वक इस व्रत के बारे में बताया, जिसके प्रभाव से व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का पुत्र भी शीघ्र ही गाह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार